Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce in Concordia College, Sialkot. Today our chapter of discussion is बीमा कारी insurance, which is chapter number 18, and we will discuss about insurance कि insurance क्या होती है, इसकी kinds क्या होते हैं, इसके असूल क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो insurance की definition है उसको हम पढ़ लेते हैं, so that कि उससे हमें idea हो जाए कि basically जो insurance है वो क्या होती है, ठीक है। तो according to Oxford Dictionary, बीमा किसी कंपनी, सोसाइटी या इदारे की तरफ से बाकायदा अदायगियों के बदले में नुकसान या बीमारी या मौत की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा है। तो बेसिकली इंश्योरेंस है क्या या बीमा है क्या कि जिसमें आप रेगुलर पेमेंट्स करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, और उन पेमेंट्स जिनको कि हम प्रीमियम कहते हैं उनके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपसे ये वादा करती है कि वो आपके नुकसान की तलाफ़ी करेगी या फिर वो आपके नुकसान की को कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, बल्कि उसको करेगी इफ़ यू रेगुलर पेड द प्रीमियम्स ऑफ द कंपनी। तो अगर आप कंपनी के प्रीमियम्स बाकायदा पे करते हैं, वो मंथली भी हो सकते हैं, सेमी एनुअली भी हो सकते हैं, एनुअली भी हो सकते हैं, तो अगर वो प्रीमियम्स आप पे करते हैं तो वो पे करने से क्या होता है कि आप को जो है एक लॉस के अगेंस्ट कंपनसेशन जो है वो मिल जाती है। अच्छा जी, उसके बाद देखें कि प्रिंसिपल्स हैं बीमाकारी के, असूल हैं, जिसमें सबसे पहले है कि काबिल बीमा हकूक़, ठीक है। काबिल बीमा हकूक़ का ये मतलब है कि जिस चीज़ का भी आप बीमा करवा रहे हैं ना, वो आपकी मलकियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चीज़ किसी की है और आप उसका मतलब बीमा करवा रहे हैं। यानी काबिल बीमा हकूक़ से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स या कोई इंसान किसी चीज़ का बीमा करवाने का हक़ रखता है तो दूसरे अल्फाज में वो चीज़ उसकी मलकियत होनी चाहिए, मतलब कि उसकी ऑनरशिप में होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी और की चीज़ हो और आप जाके उसको इंश्योर करवा रहे हो। इसी तरह से देखिए हद दर्जा एतमाद की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये चलती ही ट्रस्ट बेसिस पे है। तो अगर आप बीमा करवा रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी भी उसको आप पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और आपको उस कंपनी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट पे ही ये मामला चल रहे होते हैं। और अगर यहाँ पे किसी किस्म की मिसकंसेप्शन या मिसस्टेटमेंट होगी तो फिर जो है आप किसी किस्म की गलत बयानी से काम लेंगे तो फिर ये जो है आपका जो क्लेम है उसको फुलफ़िल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो नहीं करेगी, ठीक है। इसी तरह से फिर देखें कि तलाफ़ी नुकसान का मुआहदा, कि बेसिकली इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंपनसेशन का होता है, और वो कंपनसेशन जो है वो लॉस की होती है। जो भी आपका लॉस हुआ होता है, जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड की होती है इंश्योरेंस पॉलिसी में कि अगर इन वजूहात की वजह से हमें लॉस होगा तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उस लॉस को पूरा करेगी। तो ये बेसिकली इसमें होता है। उसके बाद देखें कि दोहरा बीमा मीन्स कि आप बैक वक्त दो कंपनियों से भी बीमा करवा सकते हैं ना। इट इज़ अप टू यू कि आप कितनी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं। इफ़ यू हैव मोर सिक्योरिटी इशूज़ देन यू कैन ऑल्सो डू द इंश्योरेंस फ्रॉम मोर देन टू, टेक द इंश्योरेंस फ्रॉम मोर देन 2 कंपनीज़। इसी तरह से नुकसान की असल वजह कि ये देखिए बीमा का असूल है कि आपके जो भी नुकसान का जो एक्चुअल कॉज होगी वो आपने ज़ाहिर है मेंशन करनी है अपने इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स में, इंश्योरेंस पॉलिसी में। और फिर अगर नुकसान उसी कॉज की वजह से होगा तो इंश्योरेंस का आपका जो कंपनी है वो आपके क्लेम को अदा करेगी, अदरवाइज़ वो नहीं करेगी। इसी तरह से भी देखें कि ख़तरे की मौजूदगी, कि आपने क्लियर अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना है कि कौन कौन से ख़तरात जो हैं वो हो सकते हैं, कि सो दैट अगर उस ख़तरे की वजह से, उस डेंजर की वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़े तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम अदा करे। उसके बाद देखिए कि नुकसान से बचाओ, इंश्योरेंस करवाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि आप अपने आप को बिल्कुल सेट फ्री कर दें और बोलें कि इट्स ओके, हमारा जितना नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। बल्कि आपको हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि आप नुकसान से जितना बच सकते हैं और जितने ज़्यादा आप अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए और बंदोबस्त कर सकते हैं वो आप करें। उसके बाद देखेंगे बाद तलाफ़ी हकूक़ के, बीमा कंपनी नुकसान की सूरत में जब ऑनर्स को क्लेम दे देती है तो फिर नुकसान ज़्यादा माल जो है वो बीमा कंपनी को उसके ऊपर जो है वो राइट्स होते हैं कि वो फिर उसको जैसे चाहे उसको यूज़ कर सकती है। उसके बाद देखें कि बीमा की मनसूखी की कैंसिलेशन, कि अगर आप जो फरीकैन है यानी एक बीमाकार है, एक बीमादार है, ये दोनों जब चाहें इस मुआहदे को टाइम से पहले जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, यानी इसकी कैंसिलेशन हो सकती है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। फिर एक सालसी होता है, आर्बिट्रेटर होता है कि अगर किसी किस्म के क्लेम में या फिर कंपनसेशन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर सालसी जो होता है वो फिर बीमादार और बीमाकार के दरमियान जो कोई मसला है उसको सॉर्ट आउट करता है। अच्छा जी, उसके बाद बीमा की इकसाम है यानी काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस है, जिसमें सबसे पहले मेरीन इंश्योरेंस है,
जिसको हम बहरी बीमा कहते हैं, आग का बीमा यानी फायर इंश्योरेंस है, ज़िंदगी का बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस है, और हादसाती बीमा यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो ये जो है बेसिकली काइंड्स हैं। सबसे पहले हम बहरी बीमा मेरीन इंश्योरेंस देख लेते हैं कि मेरीन इंश्योरेंस क्या होती है कि जो जब आपका सामान जो है वो बहरी जहाज़ के ज़रिए किसी दूसरे कंट्री में किसी दूसरी जगह पे जा रहा होता है, तो उस सूरत में जो आप इंश्योरेंस करवाते हो उसको हम बहरी बीमा या फिर मेरीन इंश्योरेंस कहते हैं। अब इसकी काइंड्स क्या है, ये सफरी बीमा भी हो सकता है, वक्ती भी हो सकता है, वक्ती और सफरी हो सकता है, कदरी पॉलिसी, गैर कदरी पॉलिसी, मुश्तरका पॉलिसी, फ्लोटिंग बीमा, फ्लैट बीमा। तो ये सारे काइंड्स हैं मेरीन इंश्योरेंस के जो कि हो सकते हैं। इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सफरी बीमा है। सफरी बीमा का मतलब है कि आप एक महसूस स्पेसिफिक जो आप सफ़र कर रहे हैं ना, एक ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वो जो ट्रैवल का आपका वो जो एक डिस्टेंस है वो उसके लिए आपने स्पेसिफिक आपने डिस्टेंस के लिए जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है, ठीक है ना। तो अगर उस जो आपका एग्रीड या डिफाइंड जो आपका रास्ता है उसमें अगर जहाज़ को किसी किस्म का या सामान को नुकसान पहुँचता है तो उस टाइम पे फिर जो है आपका बीमा जो है वो सफरी बीमा लागू होगा और आपका नुकसान फुलफिल किया जाएगा। लेकिन अगर आप उस डिफाइंड वे की जगह किसी और अनडिफाइंड वे की तरफ चल पड़ते हैं तो उस सूरत में फिर कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी। इसके बाद देखिए कि वक्ती बीमा कि वक्ती बीमा में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान जो है माल को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफ़ी का मुआहदा जो है वो किया जाता है, और जब वो टाइम गुजर जाता है और उस टाइम में अगर नुकसान नहीं होता तो फिर बीमा कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, और अगर उस डिफाइंड टाइम पीरियड में नुकसान होता है तो फिर बीमा कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। वक्ती और सफरी बीमा देखें तो इसमें एक तो वे डिफाइंड होता है, ठीक है, और दूसरा आपका टाइम भी डिफाइंड हो जाता है, और फिर उन दोनों की ज़िम्मेदारी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे आ जाती है until and unless you use the that same way and that in that same time। उसके बाद देखेंगे कदरी पॉलिसी। अब इसमें क्या है कि कदरी पॉलिसी, कदर मींस वैल्यू ना, तो इसमें बेसिकली आप अपने पूरे जो भी आपकी अशिया हैं, गुड्स हैं, उनकी एक टोटल अमाउंट जो है वो आप तय कर लेते हैं और उसको पॉलिसी पे लिख देते हैं, और फिर उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली अगर मतलब जब आपको नुकसान होता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उतना ही क्लेम जो है वो आपको अदा करती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अमाउंट एग्री कर ली होती है कंपनी के साथ। फिर गैर कदरी बीमा है। गैर कदरी बीमा में जो है ऐसे नहीं होता है, वैल्यू डिफाइन नहीं की जाती है, बल्कि जो इसको हम ओपन इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं कि जितना नुकसान होता है उतना फिर उसी टाइम उसका जो है वो उसको तहमीना लगाया जाता है, उसको चेक किया जाता है और फिर क्लेम अदा कर दिया जाता है। इसके बाद मुश्तरका पॉलिसी देखेंगे। मुश्तरका पॉलिसी वही बात है कि जब एक से ज़्यादा कंपनी से पॉलिसी ली जाए तो उसको फिर हम मुश्तरका पॉलिसी भी कह सकते हैं। फिर फ्लोटिंग बीमा है कि फ्लोटिंग बीमा में ये होता है कि आमतौर पे जो कार्गो के मालकान ये बीमा आमतौर पे हासिल करते हैं, जो जिस कंपनी के बहरी जहाज़ के ज़रिए आपका सामान जा रहा होता है, कि इसके ज़रिए वो एक स्पेसिफ़िक मुद्दत के दौरान मुतवक्का तौर पर भेजे जाने वाले जितने भी जहाज़ हैं उनका वो बीमा करवा लेते हैं, और इस तरह फिर उनको हर दफ़ा बीमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद फ्लैट बीमा है, और फ्लैट बीमा में भी आमतौर पे जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने लाइनर्स और स्टीमर्स और फ्लोटर्स का बीमा करवा लेती हैं। इसी तरह से फिर देखें कि आग का बीमा है। आग का बीमा के जब यानी आपको ये खतरा होता है कि आग से आपकी चीज़ों को नुकसान पहुँच सकता है तो फिर आप फायर इंश्योरेंस या आग का बीमा जो है वो करवा लेते हैं। इसी तरह से देखें कि आग के बीमे की भी इकसाम है जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें आप देखें कि मुअय्यना बीमा है, कदरी बीमा है, जारी बीमा है, मुनाफा जाती बीमा है, औसत पॉलिसी है, किराए की पॉलिसी है, ब्लैंकेट पॉलिसी है और पूरी कीमत की पॉलिसी है। सबसे पहले मुअय्यना या तायनी बीमा हम पढ़ते हैं कि इसमें मुअय्यना के नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि समथिंग इज़ फिक्स्ड हेयर, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अमाउंट फिक्स है कि अगर एक उस स्पेसिफिक अमाउंट का नुकसान आपको पहुँचेगा, ठीक है, आग के ज़रिए, क्योंकि ये फायर इंश्योरेंस है ना, तो फिर बीमा कंपनी आपको क्लेम अदा करेगी। इसी तरह से कदरी बीमा है। कदरी बीमा में फिर वही बात है कि वैल्यू का तयन कर लिया जाता है कि अमाउंट कितनी होगी, और अगर उस अमाउंट तक नुकसान होगा तो वो बीमा कंपनी अदा करेगी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर बीमा कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इसी तरह से जारी बीमा है। जारी बीमा मीन्स कि आप अपनी जायदाद या माल जो कि डिफरेंट आपकी प्लेसेस पे मौजूद है उसको फिर आप एक मुश्तरका पॉलिसी से जो है आप उसको एक बीमा उनका करवा लेते हैं, और फिर उसमें आप टाइम के साथ साथ अगर कमी बेशी करनी है तो वो आप कर सकते हैं। उससे फिर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी जो है वो फिर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। उसके बाद देखें मुनाफा जाती बीमा के। मुनाफा जाती बीमा में देखें कि आग लग जाने की वजह से कारोबार में जो भी खलल वाक़या होता है उसके नुकसान की तलाफ़ी की ज़िम्मेदारी जो है वो मुनाफा जाती पॉलिसी के तहत
बीमा कंपनी कबूल करती है और फिर वो क्या होता है कि मुतवक्का मुनाफा यानी जो एक्सपेक्टेड आपको प्रॉफिट होना था पिछले सालों के मुनाफे की बुनियाद पर उसको फिर वो देख लेती है कि अगर इनको पीछे इतना प्रॉफिट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर या फिर जो कमिंग ईयर है इसमें इनको इतना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड हो सकता था, तो उतना प्रॉफिट फिर वो जो है आपका, क्योंकि नुकसान हो जाता है तो वो प्रॉफिट आपका पूरा नहीं हो पाता, तो फिर बीमा कंपनी जब आप मुनाफा जाती पॉलिसी आपने ली होती है तो वो फिर आपके पिछले सालों के मुनाफे को देखते हुए जो आपका मुनाफा उस साल का होता है कि जिस साल आपको नुकसान होता है उसकी भरपाई वो कर देते हैं। फिर औसत पॉलिसी है यानी एवरेज पॉलिसी, इसमें एक फार्मूला लगा के एवरेज निकाली जाती है, फिर उस रकम की उतना जो क्लेम है वो बीमा कंपनी अदा कर देती है। पूरी कीमत की पॉलिसी के जितना सामान, जितनी आपका माल में जितनी जायदाद आपकी होगी वो तमाम की तमाम उसकी जितनी अमाउंट है, जितनी वैल्यू है, वो तमाम की इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको पूरी की पूरी रकम और क्लेम अदा करेगी। फिर है किराया पॉलिसी कि इस पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी उस किराए के नुकसान की तलाफ़ी का ज़िम्मा लेती है कि जो आमतौर पे आपको डिफरेंट जगहों से मिल रहा होता है ना। समटाइम आपने रेंट बेस पे अपनी बिल्डिंग्स दी होती हैं, तो अगर आपकी रेंटल बिल्डिंग को कोई नुकसान हो जाए और आपको रेंट ना मिल सके उसकी वजह से, तो फिर बीमा कंपनी, जब आपने रेंटल पॉलिसी ली होती है तो फिर बीमा कंपनी आपको वो रेंट अदा कर देती है। इसी तरह से ब्लैंकेट पॉलिसी है कि अगर मुख्तलिफ आपके जो फिक्स्ड और करंट एसेट्स हैं उनका आपने बीमा, उनके लिए सिर्फ आपने एक ही पॉलिसी ली हुई है तो फिर उसको हम ब्लैंकेट पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपने तमाम फ्लोटिंग और हर तरह के एसेट्स के लिए जब आप सेम सिंगल पॉलिसी लेते हैं तो उसको फिर हम ब्लैंकेट पॉलिसी कहते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो विच इज़ ज़िंदगी का बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।